हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। जो भी हमारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पर हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात नहीं करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सिर्फ हम यहाँ पर बेसिक देखेंगे और उसके बाद उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा, ताकि वो जहाँ पर ज़्यादा नेसेसरी है उससे पहले, यानी कि जिस टॉपिक से उन ऑपरेटर्स का यूज़ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ से हम उसको शुरू करेंगे। और यहाँ पर अभी बेसिक्स अपने देखते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम ऑपरेटर होता क्या है। सो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट्स एन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। यानी ऑपरेटर एक सिंबल होता है। अगर आप एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जो ये प्लस है, ये एक सिंबल है जो कि ऑपरेटर कहलाता है परफॉर्म करने के लिए एडिशन। यानी अगर मैं बोलूँ आपको 3 और 4 का आपको सम करना है, ऐड करना है इन्हें, तो आप इनके बीच में यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, हमें पता चल जाएगा ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारे नंबर्स हैं, इनको आप वेरिएबल्स या नंबर्स कह सकते हैं, और इनका आउटपुट आपको मिल जाएगा 7। तो इस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपका ऑपरेटर होता है। आपको ये चीज़ पता चल गया, प्लस माइनस ये सारे आपके ऑपरेटर होते हैं। फिर सी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। यानी सी लैंग्वेज में बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूँ। तो अब हमने इसको क्लियर कर दिया। अब देखिए, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये हमारे इतने टास्क परफॉर्म करते हैं। इसमें कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं, बट बेसिक्स आपके यही हैं। पहला है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो। आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जानते हैं, हम इनको अभी कोड में देखेंगे किस तरह से लिख सकते हैं सारे ऑपरेटर्स को। और जो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये आपको यहाँ पर रिमाइंडर देता है। अब रिमाइंडर क्या है, सारी चीज़ें अब हम कोड के जरिए समझते हैं। आप इतना जानिए, हम इसको प्लस को बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। इसका ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए आपका प्लस ऑपरेटर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आपके ऑपरेटर्स हैं, और मॉड्यूलो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आपका मॉड्यूलो भी। तो चलिए इनको हम कोड के साथ समझते हैं कि क्या यहाँ पर है। तो इसको भी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इतना जो हमारी स्क्रीन पर है। तो इसको अब हटा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या काम करना है अपने को। तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कोड लिखना है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको ऑपरेटर्स बताया, तो यहाँ मैं इसमें डाल देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं, तो उसके बारे में। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, तो ये हमारे ऑपरेटर होने वाले हैं। सी लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए हम पहले 2 वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया इंट ए कॉमा बी, और यहाँ पर ये ए कॉमा बी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो आप इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद इनकी हम वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज खुद ही कर देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ और बी को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 5। तो ये 2 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर कर दी हैं। और एक और हम लेट से ले लेते हैं सी। तो सी इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग में हमारा जो सी ऑपरेटर है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख देंगे। तो हमने ये वैल्यू डिक्लेयर कर ली, वरना फिर सी में गार्बेज वैल्यू आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। तो अब उसके बाद हम करते हैं, सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं। आप कमेंट करके अपना कोड लिख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एडिशन का कोड लिखना है। तो एडिशन के लिए हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, तो हमारा जो सी वेरिएबल है इसके अंदर हम a प्लस बी की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर हमने डाल दी। उसके बाद हम प्रिंट एफ कर देंगे। आपको पता है प्रिंट एफ करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर हम कोट्स लगाएंगे। उसके बाद मॉड्यूलो डी, और यहाँ पर हम लिख देंगे, मैसेज भी दे देते हैं साथ में, एडिशन इज़, और उसके बाद इस तरह से, और कॉमा हमारा यहाँ पर सी। तो हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे हम, अभी इनको मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक में बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू हो गई, हमने यहाँ पर ऐड कर दी। तो चलिए यहाँ पर इसको पहले रन करके देख लेते हैं। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको F5 से रन किया, तो आप देखिए एडिशन इज़ 15 यहाँ पर आ गया है। तो ये आपको दिख गया। अब उसके बाद है यहाँ पर, अब हम अपना थर्ड वेरिएबल बनाते ही नहीं हैं, इसको हटाते हैं। अब हम सारा जो मल्टीप्लाई डिवाइड सारा एक ही लाइन में करेंगे। तो चलिए हमने सी वेरिएबल अपना हटा दिया है। ऐड करना था हमें, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि आप a प्लस बी करके करेंगे। तो तीसरे वेरिएबल में वैल्यू डालने से बेटर आप यहीं पर a प्लस बी कर दें। मैंने यहाँ पर a प्लस बी कर दिया। अगर अब मैं इसे रन करूँ तो यहाँ देखिए आपका जो आउटपुट है वो अभी भी सेम है,
15 यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा है। तो इसको यहाँ पर कर देते हैं और हम इसे न्यू लाइन में कर देते हैं। तो अब ये हो गया। अब सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम सारे अपने प्रोग्राम के लिए कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए कर देंगे माइनस, यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम कर देंगे डिवाइड। मॉड्यूलो हम इसके बाद समझेंगे। तो यहाँ पर इसको कर दिया मैंने, रन करके देखते हैं। देखिए एडिशन इज़ 15 और यहाँ पर सब में एडिशन आ रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। एडिशन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न लिख देते हैं, डिवीज़न। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे ये कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पर। तो देखिए पहला हमारा एडिशन इज़ 15, यानी कि दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड। a प्लस बी 10 और 5 कितना हो गया हमारा 15। उसके बाद क्या सब्ट्रैक्शन, 10 में से 5 गया हमारा 5। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 5 50, डिवीज़न 10 डिवाइड बाई 5 कितना आता है 2। तो इस तरह से हो गया। अब आप जो वेरिएबल यहाँ पर है, जैसे अब माइनस के लिए है, मैंने यहाँ पर क्या रखा है a माइनस बी, आप इसको ये भी कर सकते हैं b माइनस a। तो यहाँ पर अब देखिए इसका आउटपुट अलग आना चाहिए -5। आप यहाँ पर देख लीजिए 5 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 5 आएगा। तो आपके जो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम इसको काम करते हैं। तो इसको चलिए हम हटा देते हैं, इसको हम यहाँ से पूरा कमेंट आउट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आप इस तरह से इसको यहाँ पर डबल स्लैश डालते हैं और ये आपका हो जाता है फॉरवर्ड स्लैश के 2 निशान से। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, आपको पहले यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आपका एस्ट्रिक, और जहाँ पर आपको क्लोज करना है एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो आपको इस तरह से ये आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बाकी ऑपरेटर्स देखते हैं किस तरह से हम उनको कर सकते हैं। तो बाकी ऑपरेटर्स के लिए हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में देखिए, सी प्रोग्रामिंग हैज़ 2 ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट माइनस माइनस, यानी कि 2 बार प्लस और 2 बार माइनस, टू चेंज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड कांस्टेंट और वेरिएबल बाय 1। यानी कि ऑपरेंड कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हम 1 से डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता चल गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है हमारा। और इंक्रीमेंट जो आपका ये वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट 1 से डिक्रीमेंट करता है। तो चलिए इसको अब हम यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं, किससे, कोड से अपने। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर ये क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद चलते हैं अपने एडिटर पर। यहाँ पर आए तो अब हमको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखना है। अब आपको पता है कि हमारी a जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर रखी है 10 और b है 5। तो हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ से प्रिंट एफ की ले लेते हैं, तो हम जो कि यहाँ पर पेस्ट करके करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल V। अब यहाँ पर हम करेंगे कि हमारा जो पहला है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर %d। तो हमारा a है, इसको हम प्लस प्लस कर देंगे और सेम हम यही वाली लाइन यहाँ पर कॉपी करके डिक्रीमेंट कर देंगे b के लिए। तो यहाँ पर इसको हम b कर देते हैं और इसको हम कर देंगे माइनस माइनस। तो आप समझिए यहाँ पर इंक्रीमेंट है तो 1 से आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, 10 की जगह 11 प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पर आपका एक वैल्यू कम हो जानी चाहिए, यानी 4 प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो इसे देखिए हमने रन किया और यहाँ पर ये इंक्रीमेंट ही नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, आप इसे समझिए डिक्रीमेंट। बट आप यहाँ पर ये देखें इंक्रीमेंट इज़ 10 और डिक्रीमेंट के लिए भी यहाँ पर 5, यानी कि आपकी वैल्यू में कोई यहाँ पर ना ऐड हुआ ना यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ अब हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर अगर आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अभी के लिए प्रिंट करना है, मैं अभी आपको ज़्यादा डीप में यहाँ पर लेकर नहीं जाऊँगा कि आपको क्या करना है। तो आप जो आपके ऑपरेटर्स हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनको आप अपने वेरिएबल से पहले लगाइए, उसके बाद इसको रन करके देखिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू सही से प्रिंट हो जाएगी, यानी 11 और 4। यहाँ पर इंक्रीमेंट भी हुआ और डिक्रीमेंट भी हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आप देखिए, यहाँ पर जो हमने यहाँ वैल्यू असाइन करी है, a के अंदर 10 और b के अंदर 5, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि जैसे अब मैं चाहता हूँ a के अंदर एक कोई, हम पहले यहाँ पर यूज़र इनपुट ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक जल्दी से प्रिंट एफ कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया सी और इसके अंदर मैं वैल्यू लूँगा, एंटर कराऊंगा यूज़र से। और उसके बाद यहाँ पर क्या है देखिए, एंटर अ नंबर टू ऐड इन ए, यानी कि मैं इस ए वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। तो इस तरह से अगर मैं करूँगा तो अब मैं सेम काम कर सकता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर लेट से प्रिंट एफ करूँगा, प्रिंट एफ मैंने यहाँ पर %d प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ क्या कर दूँगा, ए प्लस इज़ इक्वल टू यहाँ पर जो भी हमारा सी वैल्यू है तो इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा इसके अंदर ऐड। तो अब मैं इसे अगर प्रिंट करके देखता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर अ नंबर टू ऐड इन ए। तो यहाँ पर मैंने %d लगा दिया था, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक गार्बेज वैल्यू देखने को मिल रही है ऐड इन ए। उसके बाद यहाँ पर ये %d की वजह से, तो चलिए इसको हम d को हटा के दोबारा से यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। तो अब इसे रन किया मैंने, तो देखिए एंटर अ नंबर टू ऐड इन ए, यहाँ पर ये आ गया। लेट्स से मैं अगर यहाँ पर 50 ऐड करूँ तो अब देखिए 60 यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया है, ये ए के अंदर इंक्रीमेंट हो गया है। और उसी तरह आप इसको डिक्रीमेंट कर सकते हैं, एंटर अ नंबर टू सबट्रैक्ट फ्रॉम ए। तो अब यहाँ पर मैं लेट से कोई नंबर ऐड करूँगा और यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस, और यहाँ पर अब मैं नंबर कोई डालता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर 2 एंटर करूँ तो मेरा आउटपुट आएगा 8। देखिए यहाँ पर 8 प्रेस एनी की 2 कंटिन्यू, ये आपका दूसरी चीज़ है, आपको पता है। और यहाँ पर आपका 8 आ गया। तो इस तरह से आप ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ करके देखिए, यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, और मैंने अभी मॉड्यूलो नहीं करा है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको पूरे कोड को हटा के एक मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या है हमारा, यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करूँगा यहाँ दोबारा से %d, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल ऑपरेटर। तो इस तरह से है, और उसके बाद यहाँ पर ये %d हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारा a है, a मॉड्यूलो b हम प्रिंट करके देख लेते हैं। आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल जाएगी कि हम a मॉड्यूलो b करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि आप अगर 10 को 5 से डिवाइड करें तो ये प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर रिटर्न यानी कि इस जगह यहाँ पर सेमीकोलन आएगा। तो अभी से मैंने देखिए एंटर किया तो मॉड्यूलो ऑपरेटर 0, यहाँ पर आपका 0 आ गया है। और उसके बाद क्या है, अगर मैं इसकी वैल्यू 11 कर दूँ तो यहाँ पर 1, क्योंकि 5 2 10 होता है, और उसके बाद आपका 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचता है। तो इसे मैंने रन किया, सो मॉड्यूलो ऑपरेटर 1 यहाँ पर आ गया। तो ये आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है रिमाइंडर चेक करने के लिए, और ये यूज़फुल होता है ऐसे इवन ऑड नंबर चेक करने के लिए। तो उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो अब अगर आपको चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड, तो आप मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा के देख सकते हैं। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगा जब हम इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। ये इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपके होते हैं जो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डबल इक्वल टू ये चेक करने के लिए होता है कि अगर मेरा एक नंबर दूसरे के इक्वल है, या फिर एक वेरिएबल कोई वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूं, और उसके बाद यहाँ पर आपको कोड करके दिखा देता हूं जल्दी से। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या मेरा जो a है वो b के इक्वल में है। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट आपको क्या प्रिंट करके दिखा दूंगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं %d और a इक्वल टू b। अब यहाँ पर ये मैंने %d, आप सोच रहे होंगे कि इंटीजर के लिए यूज़ होता है यहाँ पर ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर आपको C++ लैंग्वेज में 0 और 1 की वैल्यू मिलती है। 0 मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए 0। तो आप इसे रन करके देखिए यहाँ पर 0 आ गया है। तो इस तरह से आप इस ऑपरेटर के साथ भी काम कर सकते हैं। आप इन ऑपरेटर्स को, यानी जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं स्क्रीन पर, आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इन्हें खुद रन करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम अपनी इफ एल्स कंडीशन की वीडियो में देखेंगे, वहाँ पर हम इसको समझेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज मैंने आपको जितने भी यहाँ पर ऑपरेटर्स कराए हैं, आप इन सारे ऑपरेटर्स को आप खुद से प्रिपेयर करिए, यानी कि खुद से पढ़िए, यहाँ पर कोड करके देखिए छोटे छोटी चीज़ें सारे। यहाँ पर आप वेरिएबल्स बनाइए, यूज़र से इनपुट लीजिए, यहाँ पर प्रिंट करके देखिए। मैंने आपको यूज़र इनपुट, आउटपुट सारी चीज़ें बताई हैं, आपको डेटा टाइप्स वगैरह सब कुछ बताया है। और आप यहाँ पर इन ऑपरेटर्स के बारे में, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा काम करके देखिए। और उसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।